रोडू हिमाचल प्रदेश से, जहां माननीय पालेकर जी ने अभी जहां का नाम लिया, रोडू से श्री अजय कुमार, आप बागी पंचायत से हैं। सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय अधिकारीगण व हमारे कृषि ऋषि सुभाष पालेकर जी, सभी को मेरा नमस्कार। और 9 जिलों से आए हुए सभी किसान और बागवान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। मैं अजय कुमार रोडू चढ़गांव से हूँ। वैसे हमारा जो मुख्य व्यवसाय है सेब ही रहता है, हम लोग सेब पे ज़्यादा डिपेंड है। तो सेब में हम लोग केमिकल का ज़्यादा प्रचार हो रहा था, सेब केमिकल्स के साथ ही तैयार कर रहे हैं लोग। काफ़ी हमारा सेब केमिकल्स के चलते काफ़ी ख़राब हो गया था। जब हमें पता चला कि नेचुरल थ्योरी से भी सेब तैयार किया जा सकता है, तो मैं 2 साल से ये प्राकृतिक कृषि पर अभ्यास कर रहा हूँ। हालांकि मुझे शुरू में पूरा पता नहीं था शेड्यूल किस तरह से होगा। यूट्यूब पे वीडियो देख के ही मैंने 1 साल तक ऐसे ही ट्राई किया। तो उसके बाद पिछले साल यहाँ नौणी में 1 महीने का लाइव जो फसल पे जो लाइव था प्रैक्टिस, वो हमने की, जो लाइव प्रैक्टिस थी। तो उसमें मैंने खुद अपने हाथों से वर्क किया। सभी जो अस्त्र थे इसमें, जो पद्धति से जो भी दवाइयाँ पड़ती है, तो हमने खुद तैयार की और फसल में इसका प्रभाव भी देखा। तो मैं इससे संतुष्ट था। इसको करने के लिए मैंने खुद प्रण लिया कि मैं प्राकृतिक पद्धति से, सुभाष पालेकर प्राकृतिक पद्धति से कृषि करूंगा। तो इसमें सबसे पहले दिक्कत आई थी हमारे पास गाय की। तो हमारे पास गाय जो देसी नस्ल की है वो अब बहुत कम रह चुकी है। तो मैंने सबसे पहले गाय का प्रावधान किया। हमने बड़ी दूर रिश्तेदारी से एक देसी गाय लाई। तो उसके बाद कंटिन्यूस अभ्यास करता रहा। शुरू में घर वालों ने भी मेरा विरोध किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया कि कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, हमें नहीं लगता। तो इस बार जब क्रॉप देखी, हमारे पास चेरी भी है, अनार है, सेब है, विभिन्न प्रकार के फलों पे भी हम करते हैं, वेजिटेबल्स, अनाज, हर चीज़ पे मैं कर रहा हूँ। तो जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे इस साल की क्रॉप के, तो वो खुद भी अब खड़े हो गए हैं मेरे साथ, मेरे पिताजी। तो कहते हैं कि ये प्राकृतिक पद्धति काफ़ी अच्छी है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, खासकर जो युवा किसान है उनसे, आप जुड़े, प्राकृतिक कृषि से जुड़े और इसको सही तरीके से करें। मेरे पास चेरी का उत्पादन होता है हर साल 2000 पेटी, 2000 किलो तक निकालता हूँ मैं। तो हर साल मेरे पास कुछ ना कुछ बीमारी रहती थी, या तो साइज प्रॉब्लम रहती थी या फिर उसमें कोई कीड़े लग जाते थे चेरी के अंदर ही। इस साल जब मैंने नेचुरल पद्धति से तैयार किया है तो दाना भी काफ़ी अच्छा था, उसका टेस्ट भी अच्छा था और कलर भी। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृषि ऋषि सुभाष पालेकर जी के इस मिशन से जुड़े और सभी प्राकृतिक कृषि में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। चेरी मेरी हुई थी इस बार 2000 बॉक्स। तो एवरेज मेरा 80 रुपए का बॉक्स गया है। हालांकि 120 रुपए तक का भी बेचा है, तो एवरेज लगा के 80 रुपए का बिका है एक बॉक्स। तो 1 लाख से 1,15,000 तक मैंने चेरी में ही बनाए हैं। बाकी वेजिटेबल्स जो हमारे खाने, यदि आपको कोई कहे कि 50 लोगों का ग्रुप है जिसमें मैंने टमाटर और मटर जब हमने बुआई की थी तो उस समय उनको प्रशिक्षण दिया था, तो उन 50 लोगों में से आज 18 से 20 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। वो भी प्राकृतिक पद्धति से कृषि करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ इतना ही कहूँगा, आप भी करें और अच्छे से करें। धन्यवाद। पहले जब हम केमिकल्स पद्धति से करते थे खेती, तो उसमें हर साल हमारी जो लागत है वो बढ़ती ही जा रही है, दवाइयों के खर्चे बढ़ रहे हैं। मैं बताता हूँ, 3 साल पहले हम स्प्रे करते थे तो 80,000 तक का हमारा दवाइयाँ और खादों का खर्चा आता था। पिछली साल 2018 का मैंने जब निकाला तो 1,65,000 रुपये दवाइयों का और खाद का ही खर्चा है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि पद्धति से इसमें लागत बिल्कुल कम हो जाती है, मात्र बेसन और गुड़।
ये दो चीज़ों के लिए थोड़ा पैसा लगता है। यदि आपके पास मीठे फल है तो बेसन और गुड़ आप कम कर सकते हैं। बेसन की जगह आप दलहन का आटा भी कर सकते हैं। पहले बीमारियां आती थी चेरी में, सेब में, वो अब समाप्त हो चुकी है सारी। जो इस साल नई ग्रोथ है सेब की, प्राकृतिक पद्धति वाले सेब की जो ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत है और उनमें पत्तियां भी अच्छी है। जो मैं खुद अपने अनुभव से देख रहा हूँ, जून में हमारा सेब बहुत ड्रॉप होता है। जून में ड्रॉपिंग की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है, सबसे ज़्यादा ड्रॉप होता है। तो जहाँ मैं प्राकृतिक पद्धति से कर रहा हूँ वहाँ पे ड्रॉप की समस्या मेरे पास 0 के बराबर रही। उसमें जितनी क्रॉप है वो उतनी ही है और उसमें साइज भी इम्प्रूव्ड है और कलर भी अच्छा आया है और वो सभी सेब स्वस्थ है। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी मैं एक ऐसे किसान को बुलाना चाहूँगा जो आईटी प्रोफेशनल है, आईटी में काम कई वर्षों तक किया।